जाते जाते बालों की तारीफ कर देना, बात करते करते आपके बहुत करीब हो जाना, या फिर डेली आपकी ड्रेसिंग और फिजिक पे कमेंट करना। 90 to 95% women in Pakistan are facing workplace harassment। और ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटे से मजाक से शुरू होने वाली ये चीज सेक्सुअल हरासमेंट तक कब पहुंच जाती है पता भी नहीं चलता। फीमेल्स इसको रिपोर्ट क्यों नहीं करती और पहले स्टेप पे नो क्यों नहीं कहा जाता? अस्सलाम वालेकुम, आई एम साया अहमद एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इस तरह से फीमेल्स की जिंदगी खराब कर रही है, उनका प्रोफेशनल करियर और उनकी मेंटल हेल्थ दांव पे लगी हुई है। छोटे से मजाक से ये चीज शुरू होती है, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट तक क्या पहले ही दिन बात पहुंच जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली छोटे से मजाक से बात शुरू होगी, मैडम कैसी हैं आप, या मैडम घर पे सब कैसे हैं, से लेके चलें आज हम ऑफिस के कैफे में लंच करते हैं, और फिर चलें आज हम सब बाहर चलते हैं, और फिर अकेले लंच पे चलते हैं। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बात सेक्सुअल हरासमेंट तक पहुंच जाती है, या फिर प्राइवेट मीटअप की ऑफर्स तक भी। और फिर जब उस पॉइंट पे इनकार किया जाता है तो फिर इमोशनल मैनिपुलेशन और थ्रेट्स और पता नहीं क्या कुछ। और उस पॉइंट तक आके फीमेल्स की मेंटल हेल्थ ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाती है कि उनको समझ नहीं आती कि अब सब कुछ छोड़ देना है या किसको बताना है। 90 to 95% women in Pakistan are facing workplace harassment, और ये छोटी बात नहीं है। इतनी खवातीन काम कर रही हैं, सिर्फ 5% ऐसी हैं जो सबसे सेव है। एंड ऑब्वियसली सेक्शुअल हरासमेंट तो नहीं, कहीं ना कहीं हरासमेंट की कोई ना कोई फॉर्म ज़रूर इन्वॉल्व होती है, जो आगे जाके मैं वीडियो में बताऊंगी भी। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अगर छोटा सा भी कोई हरासमेंट का वाकया हुआ है ना, ज़रूर कमेंट करें, ताकि जो भी कमेंट्स पढ़े उनको पता लगे कि जो उनके साथ हो रहा है वो एक्चुअली में उनको हरास किया जा रहा है। लेकिन बात ये है कि फीमेल्स को डिस्करेज क्यों किया जाता है? इससे क्या वो फेयर्स हैं, इससे क्या वो सोशल स्टिग्मास हैं जिनकी वजह से वो बोलती ही नहीं है? सब कुछ आंखों के सामने, बट दे डिड नॉट स्पीक अप। सबसे बड़ा फियर ऑफ लूजिंग जॉब, क्योंकि बहुत से मेल कॉलीग्स और ऐसे सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन पे वो जो मेल्स बैठे होते हैं, उनकी पावर इतनी होती है कि फीमेल्स को होता है अगर हमने बोला तो हमारी जॉब चली जाएगी। नंबर 2, अगर हम वर्क प्लेस पे किसी से डिस्कस करेंगे तो हमारे कैरेक्टर पे बात आ जाएगी कि तुम ही बुरी हो, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी एक डर फीमेल्स के दिल में होता है। नेक्स्ट, अगर उन्होंने घर में बता दिया तो फिर उनकी नौकरी छूट जाएगी और प्रोफेशनल करियर को चलाने के लिए जो जो उन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा, एंड मच मोर। और अगर बात आगे निकल गई तो फिर हमें आगे कहीं जॉब नहीं मिलेगी अपनी ही फील्ड में और समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं जिसकी वजह से फीमेल्स नहीं बोल पा रही। लेकिन फीमेल्स को ये रियलाइज़ करना है दैट हरासमेंट इज़ नॉट योर फॉल्ट एंड योर वॉइस मैटर्स। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले दिन तो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगी। इस हरासमेंट की काफ़ी फॉर्म्स हैं और स्टेजेस हैं। अगर हम फॉर्म्स की बात करें, उसमें वर्बल हरासमेंट है, साइकोलॉजिकल हरासमेंट है, साइबर हरासमेंट है, एंड देन अगेन सेक्सुअल हरासमेंट। अब वर्बल हरासमेंट में ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन ही अब्यूजिव लैंग्वेज और कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। पहले बात शुरू होगी तारीफों से, फिर उस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स में कि आपका अखलाक बहुत अच्छा है और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर इस चीज़ पे उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो फिर नेगेटिविटी की तरफ बात आ जाएगी, जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज, उनकी बॉडी, ऐसे ऐसे कमेंट्स कहना जिसमें उनकी बॉडी को इन्वॉल्व किया जाए, उनकी ड्रेसिंग और उनके कैरेक्टर पे बात आ जाए। ये दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, कि पहले तो पॉजिटिव वे में उनको उनकी तारीफ की जाएगी, वर्बली हरास करने की कोशिश की जाएगी, और अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आए तो फिर उस तरह की नेगेटिव अप्रोच। अनदर फॉर्म साइकोलॉजिकल हरासमेंट, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करना, अखलाक की तारीफ़ें करना, सबके सामने आपको प्रेज़ करना, वो कहते हैं ना फुला देना बिल्कुल। और अगर आप उस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं हो रहे, वो इमोशनल मैनिपुलेशन काम नहीं आ रहे, तो फिर क्रिटिसिज्म और वर्डनाइज़ करना, सबके सामने इस तरह से ह्यूमिलेट करना कि आप बहुत बुरा फ़ील करो, और उसके अलावा थ्रेट्स एंड मच मोर। अनदर फॉर्म इज़ साइबर हरासमेंट, टेक्स्टिंग यू आउटसाइड द वर्किंग आवर्स, गिव सेंडिंग यू इनएप्रोप्रिएट टेक्स्ट, आपको बेवजह कॉल करना, आपसे आपके प्राइवेट सोशल मीडिया हैंडल्स माँगना, आपको उस तरह से अप्रोच करना जहाँ पे आपकी पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी इफ़ेक्ट हो रही है। बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मेल कोलीग्स हमारी पिक्चर्स लेंगे वर्क प्लेस पे और बाद में हमें व्हाट्सएप करेंगे। दैट इज़ अनदर सोर्स ऑफ इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन या कैजुअल टॉक्स के बारे में। लेट्स सपोज आपको बुखार है और समथिंग लाइक दैट, दे आर गोइंग टू टेक्स्ट यू अगेन एंड अगेन,
क्या हाल है, कल का कोई काम है तो मुझे बता दें और समथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली कुछ के कुछ कंसर्न, कुछ लोग आउट ऑफ कंसर्न भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ हो रही है या डेली मैसेजेस हो रहे हैं एंड यू हैव एक्चुअली वार्न्ड देम कि आप लोग प्लीज़ इससे आगे ना बढ़ें, तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ साइबर हरासमेंट एज़ वेल। आप इस चीज़ को रिपोर्ट करें। सेक्सुअल हरासमेंट वेरी कॉमन, और बहुत से लोग सिर्फ इसी चीज़ को ही हरासमेंट समझते हैं। जो बाकी फॉर्म्स मैंने पहले बताए, लोग समझते हैं कि कोई बात नहीं, इसकी तो खैर है। बट सेक्सुअल हरासमेंट भी आहिस्ता-आहिस्ता इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स से शुरू होती है। फिर इनिशिएटिंग दैट कन्वर्सेशन दैट इन्वॉल्व्स योर बॉडी टाइप एंड बॉडी पार्ट्स, ये भी एक बहुत बुरी किस्म की सेक्सुअल हरासमेंट है। इनएप्रोप्रिएट टच, जान किस तरह से टच कर जाना, और आपको अगर वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो ये चीज़ आपने रिपोर्ट करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग ऑफिस की पार्टीज में मिल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना, और फिर आउटसाइड दैट पार्टीज या आउटसाइड दोज इवेंट्स आपको बार-बार उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। उसके अलावा इनवाइटिंग यू फॉर द प्राइवेट लंच, इनवाइटिंग यू फॉर द प्राइवेट मीटअप्स एट क्लोज्ड एनवायरनमेंट, यू नो इन सब चीज़ों से पहले ही आपने स्टेप ले लेना है कि ये फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है, और हमने इस चीज़ में बहुत आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इन स्टेप्स को क्रॉस करके देन यू आर गोइंग टू रिसीव थ्रेट्स, और फिर जो मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी ना, वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगी। लेकिन ये सब रिपोर्ट क्यों नहीं होता, और आखिर करना क्या है? क्या सब लोग जॉब्स छोड़ के घर बैठ जाएं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि यू नीड टू लर्न टू से नो एट वेरी फर्स्ट स्टेप। पहली बार जब आपको किसी ने कहा कि आए हम कैफे में साथ बैठ के लंच करते हैं, वहां पे आपने नो करना है। नंबर टू, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ योर डिग्निटी। पहली बार जब आपसे किसी ने मजाक किया है, कुछ भी मजाक किया है या आपकी ड्रेसिंग पे कमेंट किया है, वहां पे आपने अपने रवैये से और अपने कमेंट से ऐसे जाहिर करना है कि आपको ये चीज़ बुरी लगी है। सोशल सपोर्ट, प्लीज़ इस चीज़ को अवेल करें। अगर आपको एक्सेसिवली आफ्टर वर्किंग आवर्स रोका जा रहा है, या कुछ ऐसी सेटिंग में रोका जा रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि काम के बहाने में रोका जा रहा है एंड यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, और आपके माइंड में कुछ क्लिक कर रहा है ना, सोशल सपोर्ट की तरफ जाएं। अपनी किसी और कोलीग से कह दें कि वो आपके साथ रुक जाए। गिव एंड टेक वाला कुछ कर लें कि आप किसी की सपोर्ट ले रहे हो और कल को आप भी किसी को सपोर्ट करो, ताकि आप किसी बड़े डेंजर से बच जाओ। नेक्स्ट इज सेट योर बाउंड्रीज। पहली बार जब किसी ने आपसे पर्सनल क्वेश्चन किया है, तो आपने उन बाउंड्रीज को सेट करना है और उनको बताना है दैट दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन, आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन विद यू। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये हरासमेंट है या नहीं है। ऐसे वो सारे इवेंट्स जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, ट्राई टू डॉक्यूमेंट दैट। उसके बाद प्लीज सीक एडवाइस। अगर नहीं समझ आ रही ना, आउटसाइड दैट एनवायरनमेंट अपनी किसी दोस्त से आप लोग डिस्कस कर लें। गो फॉर लीगल एडवाइस इफ यू फील लाइक कि बात बहुत आगे बढ़ रही है। रीच आउट टू एचआर। अपने इस राइट को पहचानें कि अपने आप को, अपने फिजिकल स्पेस को और अपने एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल बनाना और कंफर्टेबल रहने देना आपका राइट है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर फर्स्ट स्टेप पे ही आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं ना, आपने वहीं पे बोलना है। बाद में आप किसी को ये ब्लेम नहीं कर सकोगे कि क्योंकि मैं डर गई थी इसलिए मैं चुप रही। सो इफ दैट फियर इज लीडिंग यू टुवर्ड्स मोर सेवेरिटी, तो आपने खुद ही अपना बचाव करना है। सो आई होप सो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल इनफ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके साथ इस टाइप की कोई भी हरासमेंट हुई है, या कुछ भी ऐसा जो अनकंफर्टेबल फील हुआ आपको, आपने रिपोर्ट नहीं किया और बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपको वर्क प्लेस पे हरास किया जा रहा है और आप बोल नहीं पा रहे, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट फॉर योर अपॉइंटमेंट एंड कंसल्टेशन। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो सारी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। सो दिस इज मी सारा अहमद, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।